क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए आप एक दिन के अंदर मिलियनेयर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आप बिलियनेयर हों, तभी आप मिलियनेयर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो लोग अपना नुकसान करने के लिए तैयार बैठे हैं शायद उन्हें कुछ समझ आ जाए। ये कितनी बड़ी दुनिया जो बड़ी कामयाबी के दावों के साथ भरी पड़ी है और बड़े बड़े ट्रेडर्स की आपको मिसालें दी जाती हैं कि जनाब ये देखें, इसने ये बना लिया, इसने वो बना लिया, लेकिन हकीकत जो आपको नहीं दिखाई जाती, हकीकत ये है कि 95% लोग हमेशा इसमें हारते हैं, सिर्फ 5% कामयाब रहते हैं। और इतने बड़े रिस्क के अंदर हर शख्स को कूदना मैं तो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें कूदें। बिगिनर तो ख़ास तौर पे अवॉइड करें, क्योंकि हर शख्स को यही लगता है, ख़ास तौर पे जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं, वो कोई स्किल सीखने की बजाय वो यही कोशिश करते हैं इस तरह का कोई जुगाड़ लग जाए कि मुझे बैठे बैठे पैसे आना शुरू हो जाएं। पैसे आपको ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन आप एक आध बार कुछ छक्का मार लेंगे, उसके बाद आप मुश्किल आउट ही चलेंगे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। इसको ज़ीरो सम गेम कहा जाता है। ज़ीरो सम से मुराद ये है कि अगर आप विन कर रहे हैं तो इससे मुराद है कोई दूसरा लूज़ कर रहा है। अगर 5% लोग इस कारोबार के अंदर विन कर रहे हैं तो 95% लोग लूज़ कर रहे हैं। उनकी जेबों से पैसा निकल कर 5% लोगों की जेब में जा रहा है। इस तरह पॉसिबल नहीं है। ये मैं इसीलिए इसको जुआ कहता हूँ कि किसी का नुकसान है तो फिर किसी का फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ ये नहीं है कि सोली आपका फ़ायदा और किसी का नुकसान ना हो, जिस तरह के आम कारोबार में होता है। और दूसरी तरफ अगर आप हकीकत देखें, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि जनाब BTC की प्राइस 20 से 60 पे चली गई, अब इसमें कौन लूज़ कर रहा है? इसमें वही लूज़ कर रहा है, वही ट्रेडर लूज़ करेगा जिसने BTC दोबारा बाय करना है। उसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट बढ़ गई है, अब वो दोबारा बाय करेगा तो उसको $40,000 ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। यही उसका लॉस है। और इसी तरह क्योंकि ओवरऑल मार्केट में प्राइस की मूवमेंट देखी जाती है, इसी हवाले से इसको ज़ीरो सम गेम कहा जाता है। यानी एक कमाएगा, बाकियों का नुकसान होगा, 5% कमाएंगे, 95% का नुकसान होगा। इसके अलावा जो टेंशन आपको मिलेगी, सिगरेट की डब्बी हाथ में होगी, सिगरेट मुंह में होगी और बैठकर स्क्रीन पे कैंडल्स देख रहे होंगे कि कैंडल ऊपर आ रही है, जा रही है, दिल भी साथ आपका इस तरह कर रहा होता है। हकीकत ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेंगे इससे और कुछ भी नहीं होगा। इसमें ना तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ चला सकते हैं, ना ही मार्केट की मूवमेंट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी 2 मिनट के अंदर क्या होने वाला है, आपको कुछ मालूम नहीं है। फिर उसके बाद कंपनीज आपको लालच देने के लिए लेवरेज देती हैं, कभी आपको 100 का, कभी 200 का, कभी 500 का। लेवरेज से मुराद है आपको इतना ज़्यादा दाना डाला जाएगा। अब ये नोट किया जाएगा कौन कितनी लालच में आता है। आप जितनी बड़ी लेवरेज लेंगे उतनी जल्दी आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। लिहाजा मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि बिगनर इसमें डील ना करें। अब इसमें कुछ लोग नॉट कॉइन की बात करेंगे कि हमने तो नॉट कॉइन से इतने पैसे कमाए हैं, $100, $150, $200, $250, मैक्सिमम इतने तक मुझे कमेंट में देखने में मिला है। कुछ लोग कमा भी रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये इसी तरह है जिस तरह आपके मोहल्ले में कोई लंगर की देख खुलती है, आपको ऐलान किया जाए आप अपना शॉपर लेकर पहुंच जाएं। आप कितना अरसा उस देग से खाना खा सकते हैं? आप एक बार शॉपर भरवा लेंगे, 2 बार भरवा लेंगे, 3 बार भरवा लेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। आप इसको मुश्किल सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना सकते। और जिस चीज़ को आप माइनिंग कह रहे हैं, ये टैपिंग है, माइनिंग नहीं है। माइनिंग एक बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है। इसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को कंप्यूटेशनल पावर की मदद से सॉल्व किया जाता है और इसको क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको माइनिंग कहते हैं। इसमें बड़ा एक्सपेंस इनकर होता है, बड़ा खर्चा होता है आपका। माइनिंग मशीन्स बड़ी महंगी बनती हैं, उसमें ग्राफिक कार्ड यूज़ होते हैं। आप इसको माइनिंग कह रहे हैं, जो मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं ये टैपिंग है। उन्होंने सिर्फ आपको आड़े लगाया है। और जिस कोइन की मार्केट सप्लाई 102 बिलियन हो, 102 बिलियन से मुराद समझते हैं कितनी मार्केट सप्लाई है। अब उन्होंने किसी तरह तो बांटना है। अब उन्होंने समझ लिया खाना ज़्यादा पका लिया, उन्होंने मोहल्ले में ऐलान भी कर दिया है कि जो खाना चाहे खा ले। लेकिन क्या सारा मोहल्ला हर वक्त दिन के 3 टाइम वहाँ से खाना खा सकता है? नहीं। इसी तरह आप अपना सोर्स ऑफ इनकम इसे नहीं बना सकते। आप 1-2 मरतबा इससे थोड़ी बहुत अमाउंट अर्न कर सकते हैं, वो आपको देंगे। लेकिन इतनी बड़ी मार्केट सप्लाई जिस कोइन की हो, क्या वो अपनी प्राइस यहीं पे मेंटेन रख सकता है? कभी नहीं, क्योंकि इसके बाद नए कोइन भी बहुत सारे लॉन्च होने हैं, पुराने कोइन भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आप सिर्फ ये जुगाड़ है वक्ती तौर पे जो लगा लेंगे। वक्ती तौर पे हमने किसी से खाना खा लिया है और दोबारा शायद 1-2 मरतबा और खा लेंगे, लेकिन आप रोज़ाना नहीं खा सकते। दूसरी मेरी बात, अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, मैं माजरत खाऊँ, लेकिन हकीकत यही है। मैं इन चीज़ों को करीब से देखता हूँ और देख चुका हूँ। लिहाजा मैं यही रिकमेंड करूँगा कि बिगिनर इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि आप अपना पैसा ज़ाया करेंगे। आपके पास हक हलाल की मेहनत है, आप वो कमाई, वालदैन की कमाई, इसमें मत उजाड़ें। आप कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम तलाश करें जिससे परमानेंट हो, जो कि मुस्तहकम हो, जिससे आप
परमानेंटली चला सकें। ये चीज़ें आज हैं, कल नहीं हैं। लिहाजा मेहरबानी करें अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने वालिदैन के ऊपर। बाकी अगर कोई शख्स फैसला कर बैठा है कि मैंने नुकसान करना ही करना है, मैंने ये गोली निगलनी है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल बेहतर है कि आप अवॉइड करें। थैंक यू वेरी मच।